अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूके एजुकेशन में। इसमें हम आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है, 510 और 92 का आपको एचसीएफ निकालना, और उसके बाद क्या निकालना है, एचसीएफ के बाद आपको निकालना एलसीएम, और फिर उसके बाद इसकी जांच करनी है। तो सबसे पहले हम 510 के फैक्टर करेंगे। जैसे 510 है, अब इसके फैक्टर किस तरीके से हुए, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 दूनी 4, एक इधर चला गया, 2 पंजे 10 और फिर 2 पंजे 10। फिर उसके बाद अब हम कैंसिल करेंगे इसे 3 से, 3 अट्ठे 24, एक इधर चला गया, 3 पंजे 15। फिर उसके बाद किससे कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5 और 5 सत्ते कितने हो गए 35, और 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 एकम 17। इसी तरीके से हम 92 के फैक्टर करेंगे। 92 के फैक्टर किस तरीके से आएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौका 8, एक इधर चला गया, 2 छिंग 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर 23 से डिवाइड करेंगे, 23 एकम 23। तो इस तरीके से 510 के कितने फैक्टर आए, 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और इसी तरीके से 92 के जो फैक्टर आए कितने आए, 2 गुना 2 गुना 23। अब उसके बाद क्या निकालना आपको, एचसीएफ। तरीका सब में एक ही रहेगा, 510 और किसका 92 का जो फैक्टर करे। अब ये देखो कि कॉमन पॉइंट क्या है, यहाँ 2 कॉमन पॉइंट है, यहाँ भी 2 है, तो कॉमन पॉइंट ये हुआ, यही आपका एचसीएफ निकल के आया। अब उसके बाद आपने निकालना है एलसीएम। एलसीएम किस किस का, 510 का और 92 का। तो सबसे पहली चीज ये देखेंगे छोटा नंबर कौन सा, 2 है, और 2 कॉमन पॉइंट था। फिर उसके बाद देखा हमने कि एक और 2 लिखा हुआ, तो इसको भी लिखेंगे। फिर उसके बाद ये वाला 3 लिखा हुआ, 3 लिखेंगे। फिर उसके बाद 5 लिखेंगे, और फिर उसके बाद 17, और फिर उसके बाद 23। जो भी नंबर दिए हुए हैं फैक्टर में, भाज्य गुणनखंड में, वो सब लिखेंगे। लेकिन ये याद रखना है कि जो कॉमन पॉइंट हो उसको एक बार लिखेंगे। तो आपने मल्टीप्लाई करनी है इसकी, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 की मल्टीप्लाई। अब इसकी 17 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 17 का टेबल चलाओ, 6 पर 17 कम 17, 17 तिक्कम 17, 17 छिंग 102, ये आया। इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ तक ही है। अब उसके बाद आपने 23 की मल्टीप्लाई करनी है, वाले जीरो तो सेम टू सेम, 23 दूनी कितना हो गया 46, और 23 एकम 23। तो ये आया 23,460। ये एलसीएम निकल के आया और ये एचसीएफ निकल के आया। अब हमने इसकी क्या करनी है, अब इसकी जांच करनी है। जांच कैसे करोगे, देखो किस तरीके से जांच की जा रही है। जांच में आपने पहले क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कैसे लिखोगे कि एच लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे आप एच सी एफ, और मल्टीप्लाई में लिखोगे एल सी एम। एच सी एफ आपका कितना आया था 2, और एलसीएम कितना आया 23,460। इसकी मल्टीप्लाई करोगे, जीरो सेम टू सेम, 2 की 6 में करेंगे, 2 छिंग 12, हासिल का 1, 2 चौका 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 46,920। ये आपका क्या कौन सा आगे साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब उसके बाद आपने राइट हैंड साइड निकालनी। राइट हैंड साइड में क्या करोगे, पहली संख्या और गुना में कितना लिखोगे, दूसरी संख्या लिखोगे आप। पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या, फॉर्मूला। पहली संख्या कितनी आएगी आपके पास 510, और दूसरी संख्या कितनी आएगी 92। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 46,920। ये लेफ्ट हैंड साइड आई, ये वाली राइट हैंड साइड। अब तो आप लिखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल में कितना आया, राइट हैंड साइड कितना 46,920। अब आप लिख सको इसे हिंदी में इति सिद्धम, यानी हमने ये प्रूफ कर दिया, या सिद्ध हो चुका। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।